नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। झांसी के लक्ष्मी गेट क्षेत्र में स्कूलों और मंदिरों के पास संचालित देशी शराब की दुकान को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। वार्ड नंबर 19 के भाजपा सभासद अरविंद खटीक ने दुकान हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। झांसी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा सभासद अरविंद खटीक ने लक्ष्मी गेट क्षेत्र में मानकों के विपरीत संचालित हो रही देशी शराब की दुकानों को हटवाने की मांग तेज कर दी है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कहा गया है कि रोटरी पब्लिक स्कूल, राम जानकी मंदिर, दक्ष प्रजापति समाज मंदिर, कबीर पंथी मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप अवैध रूप से शराब की दुकान चलाई जा रही है। आरोप है कि दुकान के बाहर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार शराबियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि महिलाओं और बुजुर्गों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। वहीं सभासद अरविंद खटीक का आरोप है कि पिछले कई महीनों से आंदोलन और शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने दबंगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान की वजह से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और क्षेत्र में लगातार तनाव का माहौल मामले को लेकर आए हैं। आज हम डीएम साहब के माध्यम से लक्ष्मी गेट अंदर जो कलारी संचालित मानकों को विपरीत चलाई जा रही है और विगत 30-40 वर्षों से उसको मानकों को विपरीत चलाई जा रही थी। उधर के जो मंदिर वगैरह, स्कूल वगैरह है, नोटी पब्लिक स्कूल है, मंदिर है, कई ऐसे संस्था हैं और उधर निकलने वाली जो महिला है, जो पीड़ित निकलने वाले परेशान होते हैं जनता, हम आज माननीय डीएम साहब के पास आए हैं कि लक्ष्मी गेट कलारी मानकों की विपरीत जो चलाई जा रही है उसको बंद कराई जाए। और हमारे यहाँ की जो महिलाएं वगैरह हैं, आप देख सकते हैं जन सैलाब जो उबड़ा है, उधर आप कई ऐसी घटना हो चुकी है। बेचारी हमारे 25 से 30% महिला इधर उधर काम करने के लिए जाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे शराब पी के और उधम करते हैं, उनके पति वगैरह उधम करते हैं। तो आज देख सकते हैं हमारे साथ जो महिला है उनकी पीड़ा आज एकदम झलक आई। और जो ठेकेदार है, शराब के ठेकेदार है, उनका कहना ये है जबरन हम ही कलारी खोलेंगे। तो हमारा माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर वो मानक के विपरीत फंसती है तो उनको हम हटाने का काम करेंगे। हमें माननीय डीएम साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया। नाप करने के बाद ही जो निर्णय होगा वो निर्णय हम लोगों को स्वीकार है। पार्षद जी, अगली बार भी आपने प्रदर्शन किया था, इसके बाद भी कलारी खुली थी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगली बार कलारी खुली थी तो उसमें हम लोगों को जबरन हम लोगों से हाँ खिला के इन लोगों ने कलारी खोल ली थी। और जो जिस जगह स्थान पर उन्होंने कलारी खोली थी उस स्थान पर आज मार्केट बन गई है। अब दूसरी जगह कलारी खोल रहे हैं, जो दूसरी जगह कलारी खोल रहे हैं उसके नजदीकी स्कूल है, मंदिर है और कई उधर आने वाले जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनको इतनी पीड़ा होती है। हमारे वहाँ की प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, हमारे यहाँ की जनता भी हमारे साथ है। तो हमारा डीएम साहब से हमें कानून पर भरोसा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा और न्याय जैसा उनका निर्णय होगा हम वो। क्या समस्याओं को लेकर आए? समस्या को लेकर आए हैं। लक्ष्मी गेट पे काफी समय से शराब की दुकान चल रही है। अगली साल दिया उसके 3 वर्षों से इस पे लिखा पढ़ी कर रहे हैं और कोई भी न्याय नहीं मिल रहा और मानक के हिसाब खोली जा रही है। मैं आपको बताऊं, दूसरा कि महिलाएं परेशान हैं, इनके बच्चे मर गए, स्कूल मंदिर बगल में है और इतने ऐसे लोग हैं शराब के माफिया कि पूरा घर हमारा घबरा रहा है, दहशत में है। जो स्थिति बन गई है वहाँ कि आप लोग अगर ज्यादा वो करोगे तो जान से मरवा देंगे हम मानकों के। फिर भारतीय जनता पार्टी से अरविंद खटीक, वार्ड नंबर 19 सभासद। आप पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से। आपके नेताओं को आपने बताया कि हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, हमें मार रहे हैं? नेताओं को बताया, नेता सब पार्टी के लोगों को बताया हमने, सभी को केवल आश्वासन दिया कि आप इस चक्कर में क्यों पड़े हो। हाँ, किस नेता ने कहा? नाम बताओ। सब नेताओं ने कहा कि नाप तोल करवा रहे हम, इस चक्कर में नहीं पड़ो, नाप तोल करवा रहे हम। लेकिन 3 वर्षों से कोई नाप तोल नहीं हुई। विधायक, सांसद किसने कहा? सबसे कहा हमने, जितने भी पार्टी के लोग हैं सबसे कहा। पार्षद जी, आप 3 साल से पार्षद हैं और आपको इस तरह के आंदोलन करना पड़ रहे हैं एक छोटा सा शराब खाना हटाने को लेकर, आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि हमारा मकान सामने, हमारे यहाँ की महिलाओं के बच्चे मर गए और स्कूल मंदिर को लेके वो नियम कहाँ है जो ये लिखे हैं और पेपर में भी 500 मीटर का दिया
कि स्कूल मंदिर से 500 मीटर दूरी बना के रखें, कोई नशा का पत्र नहीं होगा वहाँ। डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया हमको, हमें न्याय मिले, 3 दिन का आश्वासन दिया। नाप तोल आबकारी विभाग की टीम नहीं करेगी, जो डीएम साहब ने टीम अलग से बनाए। आबकारी विभाग पैसे लेके बिक जाता है, हम लोगों को गुमराह कर देता है, जिसमें गुप्ता जी, मनीष गुप्ता तो इतना खाऊ है जिसका कोई जवाब नहीं है, हम लोगों की बात ही नहीं सुनता। 3 वर्षों से परेशान है इंस्पेक्टर। अब वो भी कह रहे हैं कि सुनना है हम, आप वैसे ही गुमराह करते हैं जी। इसका तो ये मान के चले कि सरकार का लगाम नहीं है अधिकारियों को। सरकार का कोई लगाम नहीं है, इतना समझ लो कि इन पे इनकी जांच करी जाए, आबकारी विभाग के जितने अधिकारी हैं। क्या मामले को लेकर आए हैं? आज हम डीएम साहब के माध्यम से लक्ष्मी गेट अंदर जो कलारी संचालित मानकों को विपरीत चलाई जा रही है और विगत 30-40 वर्षों से उसको मानकों को विपरीत चलाई जा रही थी। उधर के जो मंदिर वगैरह है, स्कूल वगैरह है, नोटी पब्लिक स्कूल है, मंदिर है, कई ऐसे संस्थाएं हैं, और उधर निकलने वाली जो महिला जो पीड़ित निकलने वाले परेशान होते हैं जनता, हम आज माननीय डीएम साहब के पास आए हैं कि लक्ष्मी गेट कलारी मानकों को विपरीत जो चलाई जा रही है उसको बंद कराई जाए। और हमारे यहाँ की जो महिला वगैरह है, आप देख सकते हैं जन सैलाब जो उबड़ा है, उधर आप कई ऐसी घटना हो चुकी है, बेचारी हमारे 25 से 30% महिला इधर उधर काम करने के लिए जाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे शराब पी के और उधम करते हैं, उनके पति वगैरह उधम करते हैं। तो आज देख सकते हैं हमारे साथ जो महिला है उनकी पीड़ा आज एकदम झलक आई। और जो ठेकेदार है, शराब के ठेकेदार है, उनका कहना ये है जबरन हम ही कलारी खोलेंगे। तो हमारा माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर वो मानक के विपरीत फंसती है तो उनको हम हटाने का काम करेंगे। हमें माननीय डीएम साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया, नाप करने के बाद ही जो निर्णय होगा वो निर्णय हम लोगों को स्वीकार है। पार्षद जी, अगली बार भी आपने प्रदर्शन किया था, इसके बाद भी कलारी खुली थी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगली बार इनने कलारी खुली थी तो उसमें हम लोगों को जबरन हम लोगों से हाँ खिला के इन लोगों ने कलारी खोल ली थी। और जो जिस स्थान पर उन्होंने कलारी खोली थी उस स्थान पर आज मार्केट बन गई है। अब ये दूसरी जगह कलारी खोल रहे हैं, जो दूसरी जगह कलारी खोल रहे हैं उसके नजदीकी स्कूल है, मंदिर है, और कई और उधर आने वाले जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनको इतनी पीड़ा होती है। हमारे वहाँ की प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, हमारे यहाँ की जनता भी हमारे साथ है। तो हमारा डीएम साहब से हमें कानून पर भरोसा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, और न्याय जैसा उनका निर्णय होगा हम वो मान करेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। अब क्षेत्रवासियों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों ने मांग की है कि स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास चल रही शराब दुकान को जल्द हटाकर इलाके का माहौल सुरक्षित बनाया जाए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।